नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा से जुड़ी दो बड़ी और अहम खबरों की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं पहली खबर से, जो उन कर्मचारियों के लिए है जो सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे और न्याय का इंतजार कर रहे थे। और दूसरी खबर उन लाखों युवाओं के लिए है जो ग्रुप डी की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि दोनों फैसलों का सीधा असर हजारों परिवारों और युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाला है। तो पहली जरूरी खबर दोस्तों, यहां पर देखिए, ऊपर लिखा है 2002 में अनुबंध पर लगे चालक अब नियुक्ति तिथि से ही किए जाएंगे पक्के। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में वर्ष 2002 में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किए गए 347 चालकों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले इन चालकों को वर्ष 2006 से नियमित माना गया था, लेकिन अब सरकार ने 14 जनवरी के उस पुराने आदेश को वापस ले लिया है। अब क्या बदला है? अब इन चालकों को उनकी मूल नियुक्ति तिथि यानी 2002 से ही पक्का कर्मचारी माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी सेवा अवधि की गणना 2002 से की जाएगी, ना कि 2006 से। अब बात करते हैं इससे कर्मचारियों को सीधा फायदा क्या होगा। नंबर 1, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। नंबर 2, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड का नया खाता खोला जाएगा। नंबर 3, एसीपी और अन्य सेवा लाभ 2002 से जोड़कर दिए जाएंगे। नंबर 4, 31 अगस्त 2024 तक का लाभ नोटेशनल आधार पर और 1 सितंबर 2024 से वास्तविक रूप में मिलेगा। परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों और वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता मंत्री, कार अनुभाग और राजकीय केंद्रीय कर्मशाला को निर्देश जारी कर दिया गया है। इससे पहले विगत जनवरी में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के विभिन्न अदारों में वर्ष 2002 से संविदा आधार पर नियुक्त कार्यरत चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। अब बात करते हैं कि यह फैसला क्यों जरूरी है। सरकारी नौकरी में नियुक्ति तिथि बहुत मायने रखती है। सीनियोरिटी, प्रमोशन, पेंशन, ग्रेजुएटी सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। अगर नियुक्ति तिथि 2006 से मानी जाती तो 4 साल का नुकसान हो जाता, लेकिन अब 2002 से सेवा मानने का मतलब है कि उनकी पूरी सेवा अवधि मान्य होगी। यह फैसला कर्मचारियों के लिए न्याय की तरह देखा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, सीईटी के अंकों के आधार पर होगा चयन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पूरी खबर का मतलब क्या है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा संशोधन किया है। अब ग्रुप डी की पदों पर चयन पूरी तरह से सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम निर्धारित है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह संशोधन हरियाणा ग्रुप गैर कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम के तहत किया गया है। पहले विभिन्न विभागों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती थी, कुछ जगह इंटरव्यू, कुछ जगह अलग मेरिट सिस्टम, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता आधारित बनाने की कोशिश की है। अब सब कुछ नई व्यवस्था के हिसाब से होगा। अब चयन 100% सीईटी के अंकों के आधार पर होगा। सीईटी परीक्षा का कुल स्कोर 100 अंक का होगा। पेपर 2 भागों में बंटा रहेगा। पहला भाग 75% अंक, इसमें शामिल होंगे सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, रीजनिंग, गणित, हिंदी, अंग्रेजी। दूसरा भाग 25% अंक, इसमें शामिल होंगे हरियाणा का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं और पर्यावरण। प्रश्न पत्र का स्तर माध्यमिक शिक्षा यानी मैट्रिक स्तर का होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि 12 जनवरी 2024 को हुई सीईटी की परीक्षा की वैधता 11 जनवरी 2027 तक रहेगी। उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित करके संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी। पहले उनके अंकों को 95 अंकों के आधार पर प्रतिशत में बदला जाएगा, फिर उसी प्रतिशत के हिसाब से सभी पास उम्मीदवारों की एक संयुक्त मेरिट सूची, एक ही लिस्ट बनाई जाएगी। और आसान भाषा में समझें, मान लीजिए किसी उम्मीदवार के 95 में से 70 नंबर आए
तो उसका प्रतिशत ऐसे निकाला जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 95 गुणा 100 लगभग 74%। अब इसी तरह सभी पास उम्मीदवारों का प्रतिशत निकलेगा और सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाले को ऊपर रखकर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यानी जो उम्मीदवार पहले से सीईटी पास कर चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस बदलाव को लेकर सरकार का क्या कहना है। इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, एक समान मेरिट सूची बनेगी, इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया खत्म होगी और विवाद कम होंगे। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को निष्पक्ष मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम दोनों खबरों को साथ देखें तो एक तरफ सरकार पुराने कर्मचारियों को राहत दे रही है और दूसरी तरफ नए उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और मेरिट आधारित बना रही है। एक फैसला कर्मचारियों के हक से जुड़ा है और दूसरा फैसला युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। दोनों फैसले हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव दिखाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि 2002 से सेवा मानना सही फैसला है और क्या ग्रुप डी भर्ती में सिर्फ सीईटी के आधार पर चयन होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।